हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम बताएंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल का दूसरा क्वेश्चन। दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। तो एक कलम का मूल्य तथा एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हल करने के लिए मानेंगे। पहले लिखेंगे माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य X रुपया तथा कलम का मूल्य Y रुपया। कलम का मूल्य Y रुपया। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। तो 5x प्लस 7y बराबर 50। अब द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार होगा 7 पेंसिल तथा 5 कलम। तो यहाँ 7 हो जाएगा x प्लस में 5 y कलम है, तो 5y बराबर 46। इसको समीकरण 1 मान लेंगे या इसको समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 5x बराबर 50 माइनस 7y। तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y बटे में 5x। यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। x यहाँ y होगा, यहाँ पर ये इस तरफ होगा। अगर हम x का मान न y का मान 1 रखते हैं, हमारे पास x का मान मिलेगा 7। इसमें से चला जाएगा तो बचेगा 43 और 43 बट्टे 5 लमसम 8.6 बचेगा। अगर हम 2 लेते हैं y का मान तो 14, इसमें से 14 जाएगा तो 36 बचेगा। तो 7.2 होगा। अब समीकरण नंबर 2 से यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, सीधे इस समीकरण से कर रहे हैं, तो 46 माइनस 5y बटे 7। अब यहाँ भी एक बॉक्स बनाएंगे। इसमें y, इसमें x। अगर हम y का मान रखते हैं, कितना 2 रखते हैं, तो 10 इसमें से जाएगा तो बचेगा 36। तो 7 बचे 35 दशमलव 1 हो जाएगा। फिर यहाँ हम 3 रखते हैं, तो इसमें से 15 जाएगा तो 31 बचेगा। तो 7 चौक 28 और 7 तिरिके 21, 4 होगा। 7 चौक 28। इस मान को और इस मान को ग्राफ में रखेंगे।
तो पहले ग्राफ बनाएंगे। इधर होता है y डैश, x, इधर x होता ना, x डैश, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान क्या है, 3 तक गया है, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। अब y का मान सही प्लस में तो केवल प्लस में लेंगे हम। y का मान 4.4, फिर से 5.1, फिर से 7.2 क्रम में लिखेंगे, फिर 8.6। अब इसी को रख देंगे, पहला दिया है, पहला समीकरण में देखेंगे तो 8 और y का मान 1, तो y का मान किधर दिया है, उल्टा लिखा गया क्या, फिर इसको कर देंगे, इसको कर देंगे, यहाँ पर 1 रहेगा, 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4.4 और 5.1 और यहाँ पर 7.2 और 8.6। तो इसमें क्या कर रहा है, x का मान 8.6, तो यहाँ पर होगा, और y का मान 1, तो यहाँ पर यहाँ पर बिंदु बनेगा जो कि 8.6 और 1 का बिंदु है। अब दूसरा कह रहा है x का मान 7.2 और y का मान 2, तो y का मान 2 इधर है और 7.1 इधर से चला जाएगा, यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर दिया है 7.2 और 2। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे तो बन जाएगा। अब दूसरा समीकरण में चलेंगे तो x का मान 5.1 और y का मान 2, तो 5.1 ये है और 2 इधर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.1, यहाँ पर लिख देंगे 5.1 बिंदु बन रहा है। और दूसरा दिया है 4.4 और x के मान 4.4 और y का मान 3, तो y का मान 3 है, तो यहाँ पर लगभग बनेगा, तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, तो यह हमारी आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।